गुड मॉर्निंग दोस्तों, टाइम हो रहा है 6:40 और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप निकल चुकी है। हम भी उठ गए हैं। अब हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा जो कि हमें जाना है उस पहाड़ी के पास, और वहाँ पे है ब्यास कुंड। तो अभी फ्रेश होते हैं, यहीं आसपास जाएंगे कहीं बोतल लेके जिनमें से 2 बंदे तो हमारे जा चुके हैं वहाँ, कहीं आवाज़ आ रही है उनकी। और अब एक भी बादल नहीं है, मौसम बिल्कुल क्लियर है। और रात भर बारिश हुई थी तो टेंट हमारा सेफ था, वाटरप्रूफ था, तो कोई ऐसा इशू आया नहीं। अब हम बस हाथ मुंह धो के यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये जो पानी है बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, और इसमें नहा तो सकते नहीं है, तो हाथ मुंह धो के हम निकलते हैं ट्रैकिंग के लिए। अरे मोंटिया, धूप सेक रहे हो क्या? हाँ भाई, अच्छा नहीं आना उधर। ये मोंटी भी हमारे धूप सेक रहे हैं। हाय गाइस। तो आ गया हमारा निकलने का टाइम, ट्रैक को कंटिन्यू करते हैं। चलो भैया, अब ऑल सेट है ट्रैक के लिए। जितना भी हैवी सामान था वो सारा हमने डाल दिया अपने टेंट के अंदर, और जो हम ले जा सकते हैं वो हम ले जा रहे हैं, जिसमें इंक्लूड है मैगी वगैरह, एक स्टोव है और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान है। हमने ना एक गलती करी। जब हम इधर आ रहे थे तो हमें लगा था कि जहाँ तक हमारी गाड़ी जाएगी वहाँ तक नेटवर्क अवेलेबल होंगे, लेकिन हुआ क्या, जहाँ पे हमने गाड़ी अपनी पार्क की है नीचे, वहाँ पे ना नेटवर्क बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। आप लोग आओ तो जहाँ पे आप रोड को छोड़ोगे इस ट्रैक के लिए, वहीं पे अपनी फैमिली वगैरह को इन्फॉर्म कर देना कि आप नो नेटवर्क जोन में आने वाले हो। हम 2 दिन से, हमारी फैमिली को पता नहीं है, और हम 2 दिन से ना नो नेटवर्क जोन में हैं, और हो सकता है कि आज भी हमारे पास नेटवर्क ना रहे। अब जैसे ही अगर शाम तक हम पॉसिबल हो पाया तो नीचे नेटवर्क जोन में जब पहुँचेंगे तो इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ भाई हम ऐसे ट्रैक पे थे। लेकिन जब भी आओ तो अपने फैमिली को इन्फॉर्म करके आओ कि हाँ हम नो नेटवर्क जोन में जाने वाले हैं। ऊपर कोई भी किसी भी चीज़ का नेटवर्क नहीं है, ना जियो का, ना वोडाफोन, एयरटेल, किसी का भी नेटवर्क अवेलेबल नहीं है ऊपर। तो कोशिश करना इन्फॉर्म करके ही ऊपर आओ। हमने तो ये गलती कर दी, आप लोग ये गलती मत करना। बाकी ट्रैक बहुत सही जा रहा है। ये देखो मोंटी भैया स्क्रबिंग कर रहे हैं। मोंटी क्या रगड़ लिया हाथों में? दोस्तों मेरे को ये ना ट्रेन से भी हैवी ट्रैक लग रहा है। यहाँ पे देखो कैसी चढ़ाई है, आखिरी एक तरह से आखिरी फेज पे है। तो चढ़ाई देखो, ऐसी कुछ चढ़ाई एंड में आती ट्रेन में, लेकिन वो थोड़ी कम है, और ये बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है। तो ये ट्रैक थोड़ा ट्रेन से हार्ड है, और इसका जो डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा है ट्रेन के मुकाबले। हम भी गैप लेके चढ़ रहे हैं, मैं सबसे ज़्यादा गैप ले रहा हूँ। ये ऐसे जगह जगह ना एरो के निशान बने हुए हैं, हम इसी को देखते हुए जा रहे हैं। और बस सुनने में ऐसा है कि उसके बाद वो जो ऊपर चोटी है, चोटी के जो ऊपर टॉप है, ये इसके बाद एक वाटर क्रॉसिंग है, उसके बाद है ब्यास कुंड। चलते हैं, काश पहुंच जाए 1 घंटे के अंदर अंदर वहाँ तक। सो यहाँ पे ना पानी बहुत ठंडा है, और यहाँ पे मोंटी भैया ने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई है, वो नहा ही लिए इस पानी में अपने अचीवमेंट रखने के लिए। एक
इस चढ़ाई पे हम चढ़ तो रहे हैं, लेकिन इतनी हैवी चढ़ाई है ये कि वो उतरने में सोच रहे हैं कि उतरेंगे कैसे। सबके पास एक एक बैग है और उतरने का हिसाब देखो ऐसा है। तो पहले चढ़ लेते हैं, बहुत रैश ले लेके चढ़ रहे हैं, फिर उतरेंगे। अभी तो बता रहे हैं कि इसके ऊपर जाने के बाद थोड़ा नीचे उतर के एक वाटर क्रॉसिंग है, फिर उसके दोबारा चढ़ना है, तब जाके ब्यास कुंड आएगा। तो भाई थोड़ा टॉप पे तो आ गए, टॉप पर तो आ गए हैं, ज़्यादा नहीं। इस पहाड़ी की जिस पर हम चढ़ रहे थे, रुक रुक के चढ़ रहे थे 10-20 मीटर, लेकिन अब इसके बाद क्या है वो देखने लायक है। देखते हैं कि इसके बाद शिट। भाई चढ़ाई करी, चढ़ाई कोई ख़त्म नहीं हुई है। अब इसको पार करना है, फिर वहाँ कहीं जाना है, कहाँ जाना है पता नहीं। धोखा हो गया, इतने ऊपर चढ़ा है, ब्यास कुंड अभी तक नहीं दिखा। अब जाना है वहाँ कहीं, उधर कहीं जाना है। और कैमरे का ना बहुत ध्यान से कैरी करना पड़ रहा है, बहुत फिसलना है, मिट्टी मिट्टी है तो फिसल भी रहे बीच बीच में ना। चलते हैं भाई, थक गए, लेकिन हमें निकले हुए 2 घंटे हो गए लगभग, और अभी तक हम ब्यास कुंड नहीं पहुँचे। बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है, कैमरे को कैरी करके ऐसे चलना। तो भाई इस एफर्ट के लिए एक लाइक तो कर दिया करो यार, एक लाइक तो बनता है। वीडियो पसंद आ रही है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस जिन पत्थरों के ऊपर हम चल रहे हैं ना भाई, नहीं दोस्तों, हम जिन पत्थरों पे चल रहे हैं ना, उन पत्थरों के नीचे एक्चुअली ना आइस है, बर्फ़ है। और ये हमें तब पता चला जब अभी ना बिजली गिर रही थी। हमें लग रहा था कि बिजली गिर रही है, तो जो उसकी आवाज़ आ रही है बिजली की, लेकिन एक्चुअली वो पत्थर गिर रहे थे। फिर हमने देखा पत्थर गिर कहाँ रहे हैं, तब पता चला हमारे आगे थोड़ी सी आगे एक पत्थर फिसल गया। फिर मैं सोचा यार ये क्या चक्कर है, फिर ध्यान दिया थोड़ा तो समझ में आया हम जिन पत्थरों के ऊपर अभी हम खड़े हैं इनके नीचे ना आइस है। और ये पता हमें कैसे चला कि वहाँ पे पीछे एक पोर्शन है जो पूरा ऐसा लग रहा था, मैं जैसे जमुना रेत होती है, सीमेंट होता है ना, ऐसा दिख रहा था। फिर जब उसको देखा ध्यान से तो वह आइस थी, तब समझ में आया कि भाई यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलना है। तो मैंने अपना सारा कैमरा वगैरह सब कुछ अंदर रख दिया, और ये मैं फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ ताकि ईजी हो सके मेरे लिए, और दोनों हाथों को फ्री करके ही मैं यहाँ से फटाफट निकल रहा हूँ। तो ये जिन पत्थरों पे ना आइस वाले पत्थर है भाई, यहाँ पत्थर फिसल रहे हैं, जैसे जैसे बर्फ़ पिघल रही है, धूप पड़ रही है, तो धीरे धीरे फिसल भी रहे हैं। ट्रैक बहुत ही एडवेंचरस हो रहा है, मज़ा भी आ रहा है इस पर। और ये जो पीछे मेरे फ्रेंड वहाँ पे पहुँच गए हैं ऊपर, उसके बाद बता रहे हैं कि अभी और चलना है बहुत ज़्यादा। तो ब्यास कुंड का ट्रैक बड़ा ही है। पत्थरों को फाइनली क्रॉस कर लिया हमने, और ब्यास कुंड तो अभी भी नहीं आया। ब्यास कुंड वहाँ कहीं है पीछे, वो जो झरना बह रहा है उसके आसपास है कहीं, और हमें ये वाली वाटर क्रॉसिंग जो है इसे क्रॉस करना है। भैया फाइनली बहुत सारी चढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा प्लेन आया जहाँ पे ठीक लग रहा है चलने में। और ब्यास कुंड ट्रैक भी यहीं कहीं है, ब्यास कुंड जो है वो यहीं कहीं है, पहुँच ही गए हैं लगभग। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20-25 मिनट लगेंगे, पहुँच जाएंगे। ये जो सामने वाटर क्रॉसिंग है ये हमें क्रॉस करनी है, लेकिन ब्यास कुंड अभी भी नहीं दिख रहा हमें, होगा यहीं कहीं ढूंढना पड़ेगा। 1-2 पहाड़ियाँ चढ़ लिए, 1-2 पहाड़ियाँ उतर लिए, अब जाके ये रास्ता आया। ये एक पास टाइप है, अब इससे होके जाना है हमें, इसी में हमें ये वाटर क्रॉसिंग भी करनी है, तब जाके कहीं ब्यास कुंड आएगा। ब्यास कुंड नहीं आके दे रहा भाई सच में।
हर साल ना 1-2 ट्रैक करने चाहिए। मेरा इस ट्रैक का ना बन नहीं रहा था एक्चुअली में, वही ऑफिस से छुट्टियां वगैरह, तो ये सब बात बन नहीं रही थी, लेकिन फाइनली एक प्लान किया और एंड टाइम पे हमने बना लिया ये प्लान, क्योंकि इस टाइम पे ज़रूरी था हमारे लिए। 1.5 साल हो चुका था, हमने कोई ट्रैक नहीं किया था अभी तक, और ये ट्रैक सच में बहुत खूबसूरत है। और त्रियंत से थोड़ा सा हार्ड है, त्रियंत ईजी है, टाइम कम लगता है, थोड़ा एंड टाइम पूरा होता है। यहाँ पे हमने बीच में एक जगह स्टे भी किया, क्योंकि हम रात को लेट हो गए थे, और हमने सही डिसीजन लिया वो स्टे करने का, क्योंकि जो ये बाद में जो चढ़ाई थी ना, ये की नहीं जा सकती थी, और हम बहुत अंधेरे में पहुँचते हैं यहाँ पे। अंधेरे में सेफ भी नहीं है, कि जैसे मैंने आपको दिखाया था, जो हमने पीछे पत्थर क्रॉस किए थे, वो एक ग्लेशियर तो नहीं कहूँगा, तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। जो बर्फ़ होती है वो जमी हुई थी उनके ऊपर, वो पत्थर थे, तो जैसे जैसे बर्फ़ पिघल रही थी वो पत्थर भी गिर रहे थे। तो एक आधा ट्रैक करना चाहिए हर साल में। हमें ना ये वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करनी है, क्रॉस तो कर देंगे, लेकिन जीन्स वगैरह उतारनी पड़ेगी शायद। बाकी एडवेंचरस बहुत हो रहा है यार ये। फाइनली टाइम आ गया वाटर क्रॉसिंग का। मैंने अपने शूज़ को लटका लिया यहाँ पे लूप बना के, और मैं अपनी पैंट को कर रहा हूँ फोल्ड। ये हमारे बंदे करने लगे क्रॉस, से मेरा भी नंबर आने वाला है, तो करते हैं इसे क्रॉस। मैं पैंट को फोल्ड कर लूँगा, घुटने तक पानी है, थोड़ा बहुत गीला होगा लेकिन सूख जाएगा धूप से। क्रॉस कर लिया, पूरा गीला हो गया, ये देखो पूरा गीला हो गया। क्रॉस तो कर लिया, वाटर क्रॉसिंग पूरा गीला हो गया। बहुत ठंडा पानी है, प्रेशर भी बहुत हाई है, लेकिन मज़ा आया करके। देखने से लग रहा था कि पानी घुटने तक है, लेकिन पानी घुटने से बहुत ऊपर है। ब्यास कुंड ट्रैक ना धोखे बहुत दे रहा है, हर बार ऊपर पहुँचने के बाद मतलब थोड़ी ऊंचाई पे पहुँचते हैं तो पता चलता है बस आने वाला है। अभी वाटर क्रॉसिंग करी तो पता चला कि शायद हमें उस साइड जाना है, फिर किसी ने बोला कि नहीं हमें उस साइड जाना है। अब हम जाके तो देख रहे हैं कि उस साइड ब्यास कुंड है या नहीं है। बाकी वाटर क्रॉसिंग में शूज़ गीले हो गए हैं, पैंट गीली हो गई है, लेकिन धूप तेज़ है तो सूख रहे हैं जल्दी जल्दी, तो इतनी कोई चिंता की बात नहीं है। बाकी भूख लगाई है, अपना खाना वगैरह बना के लाए हैं, स्टोव भी लेके आए हैं अपना, कि पोहे वगैरह बना लेंगे यहाँ पे, और सैंडविच वगैरह बना के लाए हैं, तो वही खाएंगे अभी थोड़ी देर में। 3-4 बार हम चढ़े हैं, 3-4 बार हम उतरे हैं, और अब जाके हम एक ये पास टाइप है, घाटी टाइप है, उसमें हम चल रहे हैं, और वहाँ कहीं हमने वापस चढ़ना है, तब जाके ब्यास कुंड आएगा। टेम्परेचर यहाँ पे कम है, अभी जुलाई है और इसमें भी बहुत ठंड है यहाँ पे। रात के टाइम तो ज़्यादा ही ठंड आती है, और हवा ठंडी है यहाँ। ये जिस ट्रेल में है ना हम चल रहे हैं, वो पूरा एरिया ऐसा लग रहा है जैसे ग्लेशियर का एरिया, क्योंकि घाटी से बन रही है, और जो बर्फ़ है वो थोड़ी हाइट पर ही है। और जिन पत्थरों के ऊपर हम चल रहे थे, जैसे मैंने बताया था पहले भी आपको, कि वो बर्फ़ के ऊपर पत्थर पड़े हुए थे, जिसकी वजह से खिसक भी रहते पिघलने के टाइम पे। तो ये चारों तरफ पूरा एरिया ग्लेशियर का एरिया ही है। तो यहाँ पे सर्दियों में अच्छी खासी बर्फ़ होती होगी। अब तो लगभग पहुँचने ही वाले हैं, रह गया होगा 1-1.5 किलोमीटर और ब्यास कुंड। इसको मेरे को क्रॉस करना है, वाटर क्रॉसिंग को, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे शूज़ गीले ना हो, क्योंकि सूख गए मेरे शूज़ वापस, फिर से गीले नहीं करना आता मैं।
जिस हिसाब से पानी का फ्लो है ना, उस हिसाब से लग रहा है शूज़ भी गीले होंगे और पैंट भी गीली होगी, बट क्रॉस करना पड़ेगा। गोप्रो अंदर रखते हैं, करते हैं क्रॉस। यहाँ थोड़ा प्रेशर कम है तो यहीं से क्रॉस करेंगे। हो गई क्रॉस भाई, शूज़ फिर से गीले हो गए, बट सूख जाएंगे, धूप है। गीले करने नहीं तो मेरे को हाथ में पकड़ने थे, लेकिन अंदर क्या है ना कि पत्थर होता है तो कोई लग भी सकता है। पहुँचते हैं ब्यास कुंड यार, ब्यास कुंड नहीं आके दे रहा। गाइस फाइनली हम ब्यास कुंड पहुँच चुके हैं। बहुत मेहनत के बाद दिखाता हूँ आप लोगों को कि ब्यास कुंड है कैसा। वो जो पीछे पहाड़ी देख रहे हो, वहाँ से हम सबसे टॉप पे चढ़े, फिर नीचे उतरे हैं, फिर वो पूरा जो ट्रेल है बीच का वो कंप्लीट करके फिर वापस चढ़े हैं। तो चढ़ना उतरना बहुत ज़्यादा इस ट्रैक पे, लेकिन फाइनली आ गए हम ब्यास कुंड। अब ब्यास कुंड दिखाता हूँ आपको कि ब्यास कुंड दिखता कैसा है। ये देखो, ये झरना है सामने, इससे बन रहा है ब्यास कुंड, और ये कुंड है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर है ये देखो, ये कुंड है। ये ग्लेशियर्स यहाँ आसपास में, सर्दियों में बिल्कुल स्नोफॉल होने के बाद ये बिल्कुल ढक जाते होंगे। ये है ब्यास कुंड, गहरा बहुत है, इसका कलर बता रहा है, तुमने इससे कोई पंगा नहीं लेना है। यहाँ तक का ट्रैक था ये, अब यहाँ करेंगे थोड़ी मस्ती और फिर चलेंगे वापस, क्योंकि हमें चढ़ते चढ़ते बज गए 2 और टाइम से निकलना भी है यहाँ से, ताकि हम कैंप साइट तक पहुँच जाए। भाई ये व्यू है यहाँ पे, ब्यास कुंड है, उससे ठीक सामने ये व्यू आ रहा है हमारे, और हम वहाँ पे जो छोटी पहाड़ियाँ दिख रही है ना, इनको पूरा क्रॉस करते आए हैं। तो इस ट्रैक में माथा पच्ची तो बहुत है, बहुत ऊपर चढ़ना उतरना, धोखे बहुत मिलते हैं इसमें। ऐसा लगता है कि बस अब आ ही गया, 2-3 पहाड़ियाँ ऊपर नीचे करने के बाद हम यहाँ पहुँच पाए।